दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, भारी बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार भी बना ली है, लेकिन एनडीए के भीतर अपने पद और सम्मान की लड़ाई को लेकर जारी रस्साकशी अभी भी बरकरार है। जी हां, जहां पहले नई सरकार के गठन के ठीक बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर गहमा गहमी की खबरें निकलकर सामने आई थी, तो वहीं अब एनडीए के एक सहयोगी ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो मंत्री पद तो छोड़ेंगे ही साथ एनडीए से भी नाता तोड़ देंगे। एनडीए सहयोगी की इस खुली धमकी से एनडीए में खलबली मच गई है। तो एनडीए के किस नेता ने पद को लेकर दी है सीधी धमकी और जिससे एनडीए में मच गई है भारी खलबली, बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। वजह है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व को खुली चेतावनी दे दी है। मांझी ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो न केवल मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार हैं। राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के को मिले के चाहिए, न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करबो करा ना। मंत्री पद न हली तो हमारी न जीत हली। हमारा साथ तू धोखा दिला है, न कैला है, साफ हम कहिए हमारा साथ बेईमानी कैला है, हमरा तू कम समझ के गलती कैला है और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बड़ी मांग करते हुए एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है और उनको अपना वादा भी याद दिला दिया है। साथ ही साथ बाकायदा खबर है कि मांझी ने भाजपा पर बेईमानी और वादा खिलाफी करने के भी आरोप लगाए हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब एनडीए 2025 में हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत और 2026 की राज्यसभा समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। दोस्तों, जीतन राम मांझी का ये बयान कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था, लेकिन अब उसी वादे से मुकरने की कोशिश हो रही है। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक हम पार्टी और उन्हें लगातार कम करके आका गया है। मांझी ने कहा कि अगर इस बार भी वादा खिलाफी हुई तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। यानी कि मांझी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा उन्हें जरूरत के समय इस्तेमाल किया और बाद में किनारे कर दिया। उनका यह भी कहना है कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अब जीतन राम मांझी का यह बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए संदेश माना जा रहा है। आमतौर पर छोटे सहयोगी दल इस तरह की सार्वजनिक चेतावनी देने से बचते हैं, लेकिन मांझी ने सारी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ते हुए साफ कह दिया कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मांझी ने शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाया हो, लेकिन इस बार लहजा कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक है, क्योंकि मांझी के लिए राज्यसभा सीट सिर्फ एक पद नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। लोकसभा में उनकी पार्टी की ताकत सीमित है, विधानसभा में भी हम की संख्या बेहद कम है, लेकिन ऐसे में राज्यसभा ही एक ऐसा मंच है जहां मांझी लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं और यही वजह है कि वो इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का गंभीर आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि पार्टी और गठबंधन उनके योगदान को सम्मान देगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। मांझी का आरोप है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें कम करके आका गया, जबकि उन्होंने हमेशा एनडीए के लिए जमीन पर मेहनत की। दोस्तों, जीतन राम मांझी खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दलित और महादलित समाज की आवाज मानते हैं। बिहार में उनका एक मजबूत सामाजिक आधार है, खासकर गया और आसपास के इलाकों में। मांझी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर एनडीए ने उन्हें नजरअंदाज किया तो इसका सीधा असर दलित वोट बैंक पर पड़ सकता है। यही कारण है कि उनका ये बयान बीजेपी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की चेतावनी भी है। अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जीतन राम मांझी का ये बयान गुजरात लॉबी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। माना जा रहा है कि बीजेपी के भीतर राज्यसभा सीटों को लेकर जो फैसला होगा उसमें गुजरात
साथ लॉबी की अहम भूमिका है। मांझी जानते हैं कि सीधे तौर पर दिल्ली में बैठकर दबाव बनाना मुश्किल है, इसलिए वो सार्वजनिक बयान देकर नेतृत्व को असहज स्थिति में डाल रहे हैं। भले ही उनकी पार्टी हम एनडीए का छोटा सहयोगी दल हो, लेकिन बिहार जैसे राज्य में हर सीट और हर जातीय समीकरण अहम होता है। ऐसे में मांझी का एनडीए से अलग होना भले ही संख्या के लिहाज से बड़ा नुकसान ना लगे, लेकिन इसका संदेशनात्मक असर काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं से विपक्ष को यह कहने का मौका भी मिलेगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं देती है। जीतन राम मांझी का राजनीतिक इतिहास बगावतों से भरा रहा है। 2014 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार से अलग रुख अपनाया। बाद में उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ा और अपनी पार्टी बनाई, और इसके बाद वो कभी महागठबंधन में गए तो कभी एनडीए में लौटे। यानी मांझी के लिए राजनीतिक पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के साथ मांझी का रिश्ता हमेशा से ही तनावपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी ने कई बार नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाए। आखिर में सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्होंने खुलकर सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही अनुभव मांझी को यह भरोसा देता है कि बगावत करके भी वो राजनीतिक रूप से जिंदा रह सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि बीजेपी के साथ मांझी का रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा है। कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दलितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। हालांकि सत्ता और जरूरत के समय दोनों एक दूसरे के साथ आते रहे हैं, लेकिन इस बार मांझी का बयान बताता है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मांझी की धमकी के आगे झुकेंगे? दोस्तों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पार्टी अक्सर दबाव की राजनीति के आगे झुकने से बचती है, लेकिन बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में जहां जातीय समीकरण बेहद नाजुक हैं, वहां नेतृत्व कोई भी जोखिम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर बीजेपी मांझी को राज्यसभा सीट देती है तो यह संदेश जाएगा कि छोटे सहयोगी दल दबाव बनाकर अपनी बात मनवा सकते हैं। वहीं अगर सीट नहीं दी जाती है तो मांझी का एनडीए के बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। यानी दोनों ही स्थिति में बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। मांझी की इस नाराजगी पर विपक्षी दलों की नजर भी टिकी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। अगर मांझी एनडीए से अलग होते हैं तो विपक्ष उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। जीतन राम मांझी का ये बागी तेवर बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ का संकेत है। ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसे और राजनीतिक अस्तित्व की जंग है। मांझी ने साफ कह दिया है कि वो अब समझौते के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी की ये धमकी एनडीए के लिए एक टेस्ट केस है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्या मांझी को राज्यसभा की सीट देकर मामला शांत किया जाएगा, या फिर एनडीए एक और सहयोगी को खोने के लिए तैयार है? फिलहाल बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में इन सभी सवालों के जवाब साफ हो जाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान पर, इस बगावती तेवर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।